हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे एस्पिराइट एग्रो लिमिटेड। ऐसा स्टॉक जो ₹1 के अंदर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 14 अक्टूबर के दिनों में 4% के अपर सर्किट लगती हुई दिखी है। देन इसके पोटेंशियल के बारे में बातें करेंगे, फंडामेंटल की बात करेंगे, उस न्यूज़ की भी बारे में बात करेंगे जो आगे अपर सर्किट लगने के ऊपर जा सकता है। इट इज़ नॉट ए कन्फर्मेशन। इसके लिए आपको स्टॉक को ट्रेड को वॉच लिस्ट में रख के देखना पड़ेगा। आते सबसे पहले परफॉर्मेंस की तरफ। परफॉर्मेंस स्टॉक के रिटर्न्स क्या दिए हैं और अभी तक किस लेवल पे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 5 दिनों का रिटर्न देखेंगे तो 1%, 2% का नेगेटिव रिटर्न है। 1 मंथ का रिटर्न 33% का नेगेटिव रिटर्न है। 6 मंथ में भी 74% नेगेटिव रिटर्न दिया है। YTD में भी 93% रिटर्न नेगेटिव दिया है। 1 सालों का रिटर्न देख ले तो 82% का नेगेटिव रिटर्न। स्टॉक ऊपर से 82% करेक्ट हो गई, यानी पूरा गिरा पड़ा स्टॉक है। और 5 सालों का रिटर्न इन्होंने देखेंगे, लेकिन 500% का पॉजिटिव रिटर्न बनाया है 5 सालों में, यानी 494.12%। तो 5 सालों के रिटर्न इसके अच्छे हैं, उस हिसाब से बोल सकते हैं। एंड मैक्सिमम लेवल का रिटर्न देखेंगे तो वो भी ऑल टाइम हाई के हिसाब से 494% का रिटर्न है। यानी यूं कह सकते हैं ऑल टाइम हाई के हिसाब से इसके रिटर्न अच्छे हैं। 1 सालों में ये स्ट्रगल करता हुआ दिखा है और अब इस पर क्या पोजीशन बनती है उसकी चर्चा करेंगे। पहली न्यूज जो फ्लैश होकर आ रही है, पैनी स्टॉक एस्पिराइट एग्रो हिट 4% अपर सर्किट 280 करोड़ सप्लाई डील्स, यानी 283 करोड़ का ऑर्डर उनको मिलता हुआ देखने को मिला है, जिसके कारण वो आज कंपनी कल की सर्किट लगती हुई दिखी और आज के भी पोजीशन उस हिसाब से देखने को मिल सकते हैं, मिला जुला। एंड 4% का रिसीव सर ऑर्डर 283 करोड़, तो 283 करोड़ के ऑर्डर इनको मिले हुए हैं। उस हिसाब से इनको पोजीशन एक पैनी स्टॉक के लिए जिस हिसाब से ऑर्डर है, उस हिसाब से ऑर्डर का वैल्यूएशन इनका अच्छा दिख रहा है। थोड़ा इसके बिजनेस को देखें। ये इंडस्ट्रियल कमोडिटी ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इनका बिजनेस है। लास्ट वर्किंग डे का देखा 4% अपर सर्किट है, ₹1 की प्राइस चल रही है और हाई वॉल्यूम लास्ट डे के दिनों में देखने को मिला। वॉल्यूम कितना आ रहा है? 86 मिलियन के बारे में, वॉल्यूम का अच्छा खासा पेनिट्रेशन इसमें देखने को मिल रहा है। देन स्टॉक का पोजीशन कैसा है? फॉलिंग कमेंट्स है, मतलब कि ऊपर से 88% ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ क्या संभावना है उसको देख सकते हैं। फंडामेंटल देखिए, ड्यूरेबिलिटी स्कोर 40 का आ रहा है। वैल्यूएशन तो भैया अफोर्डेबल है, वैल्यूएशन उनका सस्ता रहा। मोमेंटम अभी तक नहीं बना, चूंकि 83%, 88% अराउंड गिरने के बाद अभी के कंडीशन में पीइंग बाइंग जोन पे दिखा रहा है। स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल पी के हिसाब से देखने को मिल रहा है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का देखें तो 16 स्ट्रेंथ है, 13 वीकनेसेस है और अपॉर्चुनिटी थर्ड इस पे नहीं देखने को मिल रही है। चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग देखें, आउट ऑफ 23 में 12 पास करते हुए दिख रहे हैं। 52% हाई परफॉर्मेंस चेकलिस्ट इनका दिख रहा है। एंड मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखिए 108 करोड़ का मार्केट कैप है, थोड़ा छोटा है। पी देखिए 4.8 का दिख रहा है, पी के हिसाब से मीडियम रेंज की है। पीवी देखिए प्राइस टू बुक 1 का निकल करके आ रहा है। डिविडेंड कंपनी डिविडेंड यील्ड 1% का है, यानी डिविडेंड दे रही है इस हिसाब से। एंड पीजी देखेंगे 0.0 का है, ये भी एवरेज के नीचे है बोल सकते हैं। एंड इसका रेवेन्यू देखेंगे, सेल्स देखेंगे, 100 करोड़ की कंपनी करीब 274 करोड़ के सेल्स कर रही है और 44% से इंक्रीज हुआ है, यानी बोल सकते हैं रेवेन्यू टॉप लाइन ग्रोथ इसके अच्छे आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट कर रही है। एंड कैश फ्रॉम द ऑपरेशन से 44 करोड़ के नेगेटिव, यानी नेगेटिव कैश फ्लो बोल सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 15 का निकाल, यानी ऐसी स्टॉक जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी 15 का निकाल रही, आरओई और 15% डिक्रीज हुआ लास्ट ईयर में। तो एक कंसर्न है कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग डिक्रीज हुआ, बट अभी रिटर्न अच्छे निकाल रही है। टेक्निकल व्यू देखा जाए तो आरएसआई के थ्रू देखा जाए 34 की आ रही है, यानी नीचे ओवरबॉट पोजीशन में आने वाला पोजीशन दिख रहा है 30 के नीचे जाने से। एमएफआई 66 का है, बीटा 0.03 का है, तो बीटा के हिसाब से भी कम वॉलेटाइल है। एंड मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग देखिए तो बेरिश मोमेंटम दिख रहा है, तो यानी अभी प्राइस 88% करेक्शन हो गया, इसके लिए सभी टेक्निकल पोजीशन बेरिश मोमेंटम दिख रहा है। पाइवेट पॉइंट 1 के आसपास, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट 1 पे, यानी 1 के ऊपर चल रहा है, 1 के ऊपर भी स्टॉक है, तो ये किस हिसाब से इसको रजिस्टेंस और सपोर्ट भी ₹1 का दिख रहा है। एंड अब यहाँ मेन कंसर्न क्या है इस स्टॉक के पैनी होने का? तो मेन कंसर्न ये है प्रमोट पब्लिक होल्डिंग। 100% पब्लिक होल्डिंग है, प्रमोटर इसमें नदारत और कोई इंस्टीट्यूशनल नहीं है, तो यहाँ पे एक बोल सकते हैं कंसर्न है, पूरा स्टॉक्स पब्लिक के पास में है। तो अभी ऑर्डर जिस हिसाब से आया है 283 करोड़ का ऑर्डर है और इसके मार्केट कैप 100 करोड़ के हैं और इसके जो 1 साल का रेवेन्यू है, 1 साल की जो सेल्स की कैपेसिटी है करीब करीब 150 करोड़ के आसपास है, उसके हिसाब से जो ऑर्डर बुक आया है तो करीब करीब 2 साल का ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से ऑर्डर बुक है। तो उस हिसाब से ये स्टॉक चलता हुआ देखने को मिल सकता है। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, इससे अलग राय आपकी भी हो सकती है। अब आपको करना क्या है, इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके आप देख सकते हैं और इसके परफॉर्मेंस को जो इस लोगों का स्टॉक लिया हुआ है वो चुपचाप से इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। चूंकि 100% पब्लिक है तो ज़्यादातर रिटेल पब्लिक के पास ये स्टॉक हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन के लिए बेल की घंटी को बजा दें। थैंक यू।